जय श्री श्याम भाइयों। जो भी भाई सीईटी 10+2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ्स के। पहला क्वेश्चन है, एक चोर व पुलिसकर्मी के बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल का 80% है। अगर मैं चोर और पुलिस की बात करूं तो यहाँ पे आप सीधा सिंपल समझ सकते हैं कि चोर और पुलिस की चाल जो है उसमें रिलेशन बताया गया है कि चोर की चाल पुलिसकर्मी की 80% है। अगर पुलिसकर्मी की चाल को मैं 100 मानूँ तो चोर की चाल कितनी हो जाएगी 80, यानी इनकी चाल का जो रेशियो है वो कितना है 4:5 चाल का रेशियो है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो चाल का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा दूरी का, यानी दूरी का रेशियो भी कितना होगा 4:5। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पुलिसकर्मी चोर को 12 मिनट में पकड़ रहा है, यानी यहाँ पे पुलिसकर्मी भी 12 मिनट दौड़ रहा है और चोर भी 12 मिनट दौड़ रहा है। 12 मिनट में चोर पकड़ा जा रहा है, तो जो रेशियो चाल का होगा वही टाइम इक्वल है, इसलिए जो रेशियो चाल का होगा वही रेशियो किसका होगा दूरी का। आराम से आप मुझे बताइए यहाँ पे चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे चोर और पुलिस के बीच की दूरी आ रही है 1 रेशियो, और 1 रेशियो बराबर होगा 0.5 किलोमीटर, यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 500 मीटर। कितना बोल सकता हूँ 500 मीटर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अगर 1 रेशियो 0.5 के बराबर है तो 4 रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना कर देंगे 0.5 यानी 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसका मतलब चोर ने जो दूरी तय की है वो कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे चोर की चाल पूछी गई है, तो चोर पकड़ा कितनी देर में गया है 12 मिनट में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि चोर 12 मिनट में दौड़ा है कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर। अगर 12 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ता है तो आप मुझे बताइए 60 मिनट में कितना दौड़ेगा। 60 मिनट का मतलब किलोमीटर प्रति घंटे चाल निकालनी है, तो मैं 1 घंटे की 12 का कितना गुना हो गया 5 गुना, तो इधर 2 का भी 5 गुना कर देंगे, यानी चोर 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना दौड़ता है 10 किलोमीटर। यानी चोर की जो चाल होगी वो होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी आपका पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसी तरह अगर अपन सेकंड क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा विशेष, आप 4 की सबसे कम पावर को कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 12 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो 4 की पावर 12 अगर पूरी कॉमन आती है तो कितना बचेगा 1। 4 की पावर 13 कॉमन आती है तो 4 की पावर 1 बचेगी, जिसका मतलब होगा 4। 4 की पावर 14 में से 4 की पावर 12 कॉमन लेता हूँ तो 4 की पावर 2 बचेगी। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, और 4 की पावर 15 में से अगर 4 की पावर 12 कॉमन लेता हूँ तो 4 की पावर 3 बचेगी, जिसका मतलब होगा 64। तो ये हो गया आपका 4 की पावर 12 इंटू, इनको ऐड कर लीजिए 64 और 16 80, 4 84 और एक कितना हुआ 85 85। अब आप खुद देखिए कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 85 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 भी डिवाइड नहीं करता, 7 भी डिवाइड नहीं करता, 11 भी डिवाइड नहीं करता और 17 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 17 से विभाजित होगा। इसका मतलब आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 17 आंसर आ जाएगा। क्लियर। और आपका जो थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी होगी यदि उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अंतःवृत्त की त्रिज्या जनरल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो रेडियस होती है, इनर सर्किल की जो रेडियस होती है वो होती है भुजा अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3 होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो आप बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है मुझे 7 सेंटीमीटर। भुजा मुझे ज्ञात करनी है, उसको x लिख लीजिए, और ये कितना हो जाएगा 2√3। इसको इधर ले आइए तो आराम से इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14√3, यानी आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी 14√3। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तीनों क्वेश्चन आपके सीईटी 10+2 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एसएससी में देखे जा चुके हैं। जय हिंद, जय भारत।